स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे बाइंग एन ऑल इन वन, मतलब मैं इस साल यानी 2023 में खरीदना चाहता हूं एक ऑल इन वन प्रिंटर। तो मैंने ये पहले भी वीडियोस बनाए थे, लेकिन मैं ये कन्वे नहीं कर पाया कि कैसे कोई डिसीजन लेता है। लोग बार बार हमसे पूछा मैं कौन सा लूँ, तो मैं उस पे दोबारा ट्राई कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको कौन सा लेना चाहिए। मतलब आप खुद से फ़िल्टर करोगे, मैं बस गाइडलाइंस बताऊँगा। तो हिसाब ये समझिए कि सबसे पहला सवाल बनता है कि आपको करना क्या है? आप करना क्या चाहते हो? व्हाट? क्या करना चाहते हैं आप? तो हिसाब ये समझिए कि आपको किस लिए ज़रूरत है? मतलब प्रिंटर एज़ अ लग्ज़री भी आप खरीद सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग-अलग रूल्स लगेंगे। लेकिन एज़ अ टूल अगर आप लेना चाहते हो, तो उसके लिए अलग रूल लगेगा। ऑफ़िस के लिए लेना चाहते हैं, वर्क के लिए लेना चाहते हैं कि एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हैं, सबका अलग-अलग है। तो जैसे कि हमको क्या-क्या चाहिए? तो हमको एक स्कैनर चाहिए, बीच-बीच में ज़रूरत पड़ता रहता है। तो स्कैनर चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल ये मैं पेट्रोल पंप से लॉन्ग डिस्टेंस जाता हूँ, तो फिल करता हूँ तो पूरा स्लिप लेता है, लेकिन वो सब स्लिप थर्मल प्रिंटेड है। वो कुछ दिन में अपने आप गायब हो जाता है, उसे स्कैन करना पड़ेगा तभी रख पाएँगे उसको। तो और ऐसा बहुत सारा चीज़ पड़ता है जहाँ पे स्कैनिंग का ज़रूरत पड़ता है आपको। हमेशा नहीं पड़ता, लेकिन पड़ता है। तो स्कैनर अलग से खरीदें या ये इसी में इंटीग्रेट कर दें, वही बात है। फिर डॉक्यूमेंट्स कभी-कभी प्रिंट करना पड़ता है, बार-बार नहीं, ऐसा रेगुलर नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। और जो मेन है, मैं अपनी एक हॉबी को वापस लाना चाहता हूँ, फ़ोटोज़। मैं पहले बहुत फ़ोटोग्राफ़ी में इंटरेस्टेड रहता था, कैमरा भी उसी लिए लिया था। लेकिन बात था कि वो हॉबी मेरी ख़त्म हो गई, और मैंने नोटिस किया कि फ़ोटो जब तक आपके हाथ में नहीं हो ना, तो एक फ़ील नहीं आता है। हाथ में आ जाता है तो फ़ील आ जाता है, और फ़ील आता है तो आप देखते हो कि आप खुद से फ़ोटो खींच रहे हो, खुद से मेहनत करते हो, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो सब कोई लंबे रास्ते से वहीं पहुँचता है कि भैया जब तक प्रिंट नहीं है आप हुलुलु लो, प्रिंट हो गया तो काम है। तो वो मेन वही है, इसीलिए लेज़र मैं नहीं चूज़ करता। मुझे फ़ोटो ढंग से चाहिए, फैमिली के लिए भी प्रिंट करना है और अपने हॉबी के लिए भी। फिर आप ये समझिए कि मैं हाई कैपिटल अफ़ोर्ड कर सकता हूँ। मतलब दर्द होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा, लेकिन कर सकते हैं अफ़ोर्ड। और मुझे ये है कि मैं हाई कैपिटल इस बात पे अफ़ोर्ड कर सकता हूँ कि मुझे पता है लो रनिंग मिलेगा। यानी कि बहुत सारे प्रिंटर बहुत कम दाम में मिलते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा रहता है, या तो वो जब बहुत जल्दी स्वाहा हो जाते हैं, या बहुत सारा लिमिटेशन रहता है कि घूम फिर के आप सिर पिटते हो कि भैया मैंने इसमें पैसा क्यों बचा लिया। जैसे कि कार्ट्रिज वाले अभी भी प्रिंटर बनते हैं, बहुत लोग अभी भी फँस जाते हैं क्योंकि सबसे कम दाम में आता है, लेकिन लेने के बाद सिर पिटते हैं। या इंक टैंक में भी जाएँ, लेकिन अगर सबसे गया गुज़रा इंक टैंक आप लेंगे तो उसमें बहुत सारा ऊट-पटांग लिमिट रहेगा जो आपका सिर खाएगा। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि अ कैपिटल कई बार होता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा देना होता है तभी कुछ ढंग का मिलेगा, लेकिन आप ले सकते हो, क्योंकि लेने के बाद मैं सिर नहीं पीटना चाहता हूँ। तो ये मेरा पहला रिक्वायरमेंट है, भैया लेने के बाद मुझे नहीं सिर पीटना है। फ़ोटोज़ चाहिए फैमिलीज़ के लिए, डॉक्यूमेंट्स भी ठीक-ठाक हो जाना चाहिए, और स्कैनर का भी ज़रूरत है। तो ये तो ऑल इन वन के सिवा इसको और कोई फिट नहीं कर सकता, इंक टैंक के सिवा कोई कॉस्ट वाला बात नहीं कर सकता। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रास। तो ये तो मैंने कोर प्रिंटर बता दिया। अब इसके बाद होता है एक्स्ट्रास में क्या-क्या आते हैं। एक्स्ट्रास में आते हैं कि मुझे एक तो खुजली है कि भैया मुझे बॉर्डरलेस ए4 प्रिंटिंग चाहिए। यानी कि आप फ़ोटो पेपर खरीदते हो तो उसमें खास साइज़ अगर आप नहीं लेते हो तो संधी से आपको ए4 मिलेगा। तो ए4 मैंने पैसा ए4 के लिए दिया, मुझे पूरा ए4 यूज़ करना है। मुझे व्हाइट बॉर्डर्स नहीं चाहिए। मैंने ए4 का पैसा दिया, मुझे फुल ए4 का प्रिंट आउट चाहिए। ए4 के हिसाब से मैं सारा चीज़ अपना अरेंज करूँगा। तो ए4, और ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए, एप्सन के बहुत सारे प्रिंटर में जो कि दाम कम रखते हैं, उसमें बॉर्डरलेस आर4 प्रिंट कर सकते हैं, ए4 नहीं। और आर4 मतलब 4 आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में घुस जाता है, आप सोच रहे हो ए4 होगा तो 4-4 आप ट्रिक कर देते हो। बहुत लोग मूर्ख बन चुके हैं उस चक्कर में कि भैया मैंने तो सोचा था ए4 बॉर्डरलेस होगा, फिर आप खोल के देखोगे अरे नहीं है, वो नहीं है। एचपी में भी होता है, कैनन में भी होता है, तो सावधानी बरतें। मुझे ये चाहिए कि भैया मैं अगर फ़ोटो प्रिंट करता हूँ और मैं पैसा दे रहा हूँ ए4 का, तो मुझे ए4 का पूरा शीट यूज़ करके दो, मुझे व्हाइट बॉर्डर मत दो। क्योंकि वो व्हाइट बॉर्डर हमको मतलब जैसे कुछ-कुछ सीन में वो अच्छा सूट करता है, लेकिन हर में नहीं करता है। और व्हाइट आपको मिल जाएगा अगर आप एक उसे इसमें लगाते हो, क्या बोलते हैं, एल्बम में लगाते हो, आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मुझे बॉर्डरलेस चाहिए। दूसरा, ऑटो डुप्लेक्स चाहिए मुझे ए4 में। ए4 ज़रूर मतलब जनरली मिल ही जाता है, लेकिन ऑटो डुप्लेक्स का मतलब है कि प्रिंटर खुद ब खुद पेज खींच के वापस से उसका दोनों साइड प्रिंट कर देगा। अगर आप कुछ भी डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे मैं पीडीएफ प्रिंट करना चाहता हूँ, या कभी कुछ ऊट-पटांग चीज़ के लिए ज़रूरत पड़ गया कि पूरा किताब ही छापना पड़ गया, करना पड़ सकता है। तो उस केसेस में डुप्लेक्स प्रिंटिंग आपका लाइफ बचाएगा, पैसा भी बचाएगा क्योंकि पेपर बहुत कम। और आप बोलोगे टेक्निकली आप डुप्लेक्स हर प्रिंटर में कर सकते हो, लेकिन आपको मैनुअली करना होता है। मतलब पेपर लीजिए, सारा पेपर प्रिंट होगा, फिर उसको उल्टा रखिए और मनाइए कि एक भी पेपर मिस नहीं करें, नहीं तो पेपर का नंबरिंग गलत हो जाएगा। मुझे ये करना पड़ा था। बात ये था कि जब मैं 12th में था तो समझिए साइकोलॉजी का किताब नहीं मिल रहा था, प्रिंट किए थे, और वो नॉर्मल बिना डुप्लेक्स वाला था, बहुत दिक्कत होता है। तो डुप्लेक्स वाला मुझे चाहिए कि भैया डुप्लेक्स के बिना तो मैं लूँगा नहीं।
फिर हो गया फ्रंट लोडिंग पेपर बॉक्स, अगर रहता है तो अच्छी बात है। फ्रंट लोडिंग में मैं ये चाह रहा हूँ कि भैया मुझे आगे से डालना है, ऐसा साइड से डालना है, क्योंकि अगर डाल के आप रख देते हो तो पेपर बेंड होता है, प्लस धूल गर्दा भी इस पे काफ़ी बैठता है और फँसने का चांसेस बढ़ जाता है। तो फ्रंट लोडिंग पेपर बॉक्स इसीलिए जितने भी इंटरप्राइज़ वाले देखिएगा या हाई कमर्शियल यूज़ वाले में देखिए, सब में फ्रंट से ही डालने को मिलता है और उसमें कवर भी दिया जाता है कि धूल गर्दा उसमें ना बैठे। स्पिल फ्री रिफिलिंग होना चाहिए इंक टैंक से, क्योंकि एचपी को छोड़ के ऑलमोस्ट हब कोई पहुंच चुका है कि आपका इंक टैंक जो है वो तभी काम करेगा जब वो सॉकेट में होगा। दूसरी बात, सॉकेट कीड है, यानी कि ब्लैक का सॉकेट आप रेड में नहीं लगा सकते, रेड का उसमें नहीं कर सकते, मतलब सबका कीड है। एप्सन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था, अब कैनन वाले सेकंड जनरेशन में कैनन में भी आ गया है कि कीड है, कि मतलब अगर आप मेजेंटा वाला येलो में डालेंगे जाएगा ही नहीं, फिट होगा नहीं, कीड है। एप्सन में तो बहुत पहले से ही ये आ रहा था, एचपी में अभी तक मुझे नहीं दिखा है, मे भी आने वाले साल में रिलीज कर देंगे, क्योंकि मुझे पहले लगा था क्या पता पेटेंट मार के बैठे हो, लेकिन समझ आया वो डिजाइन आप कर सकते हो। तो कीड होने से ये रहता है ना कि आप आंख मूंद के भी नहीं गलत कर सकते, मतलब मन को शांति चाहिए, ज़रूरी नहीं है लेकिन मन को शांति रहता है। और दूसरे किसी को आप बोले ना, कि जैसे पापा को बोले, मम्मी को बोले कि भैया इंक डाल दो, या किसी बच्चे को बोले, गड़बड़ नहीं कर पाएगा, तो वो एक पीस ऑफ माइंड रहेगा तो अच्छा रहेगा। दूसरा, वाईफाई सब लोग चाहते हैं, लेकिन हर ये बात जरूर समझिए, हर वाईफाई एक जैसा नहीं होता। सस्ता वाईफाई ये होता है कि वो आपका प्रिंटर वाईफाई हॉटस्पॉट बनाएगा, उसमें आपको साइन इन करना पड़ेगा, उसे करना है। वो नेटवर्क प्रिंटिंग नहीं है, वो वाईफाई डायरेक्ट प्रिंटिंग है, वो कुछ लोगों को सूट करता है। और अगर आप सीरियसली वाईफाई इस्तेमाल करें तो वाईफाई नेटवर्किंग चाहिए होगा, कि यानी कि वो आपके राउटर से जुड़ा है, आप राउटर से बात करो। तो जैसे मेरे केस में 2 मंजिला घर है, ऊपर वाले में भी अलग राउटर है, तो अगर वो नेटवर्क से जुड़ा हुआ है मुझे कोई टेंशन नहीं, मैं ऊपर वाले फ्लोर से भी प्रिंट कर सकता हूँ, या मतलब नेटवर्किंग ढंग से है तो मैं पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो सकता हूँ, उससे प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये समझना ज़रूरी है। और आजकल प्रिंटर में बहुत फर्मवेयर ये सब अपडेट आने लगते हैं, तो वो सब करने का सबसे बेहतर तरीका है ईथरनेट। वाईफाई मार कम हुलू लुलू कर ले, हमेशा ईथरनेट सबसे बेस्ट रहता है। तो ईथरनेट अगर मिल जाए तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और ईजी सर्विसिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब प्रिंटर है, चलता है, मूविंग पार्ट्स हैं, कुछ ना कुछ बिगड़ेगा ही, आज नहीं तो कल बिगड़ेगा। यूज़ खूब करते हैं तो भी बिगड़ेगा, यूज़ एकदम नहीं करते तो पक्का खराब हो जाएगा। और ये सब समझना बेहद ज़रूरी है कि यूज़ कीजिए। ये सारे प्रिंटर लिक्विड से जो डील करते हैं, अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तुरंत चिपक जाएगा, इसीलिए लोग लेज़र बहुत बार प्रेफर करते हैं। लेज़र सूखा रहता है, कुछ खराब नहीं होता। इंक अगर सूख गया तो प्रिंट हेड जाम कर देगा और स्वाहा हो जाएगा आपका प्रिंटर। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए सर्विसिबिलिटी पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। बस खरीद लो और बाद में आप यूज़ नहीं किया, खराब हो गया, फिर प्रिंटर को गरिया रहे हो, वो आपकी फॉल्ट थी, प्रिंटर यूज़ की। लेकिन फिर भी कुछ बिगड़ गया तो आप देखिए कि सर्विसिबिलिटी है कि नहीं, कि आप इसे ठीक कर सकते हो कि नहीं, या सर्विस सेंटर आसपास है कि नहीं, ये सब आपको सोचना पड़ता है। एक्स्ट्राज में ये सब आते हैं। अब फिर बात करते हैं ब्रांड। 3 मेन ब्रांड है, आपका है एचपी, आपका है कैनन और आपका है एस्पेन। तो ये समझिए कि हर का कुछ ना कुछ फ़ायदा, कुछ नुकसान है। इसमें आपको कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि यही है सबसे बेस्ट, ये सब खच रहा है। नहीं, नहीं सर। ये तीनों अगर मार्केट में इतना बिक रहा है तो चांसेस है कि कुछ ना कुछ है इन सब के पास, तभी वो टिके हुए हैं। फिर आपको ये समझिए कि सर्विस सेंटर में हमेशा बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए आप कोई ऊट-पटांग ब्रांड का खरीद लिए, जो आपके अगल-बगल सर्विस सेंटर ने कुछ भी बिगड़ा, आप कहाँ जाओगे? या वो लोग फ़ोन आप कर भी देते हो तो वो आने में टाइम बोल देंगे, सर हमको 1 हफ्ता लगेगा, या नहीं आएँगे सर, वो एरिया कवर्ड नहीं है। ये सब होने से पहले समझना होगा कि सर्विस सेंटर लोकेशन देख लीजिए, इसीलिए बड़े-बड़े ब्रांड्स को ही मैं कवर करता हूँ। आप बड़े शहर में वहाँ पे तो छोटे-छोटे ब्रांड्स का भी आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही आउट ऑफ एरिया में जाएँगे, जैसे कि कैपिटल एरिया को छोड़ के, कैपिटल सिटी से छोड़ के, सेकंड टियर, थर्ड टियर सब सिटी सब में आएँगे तो पता चला, अरे! सर यहाँ तो इसका दुकान ही नहीं है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैं सर्विस सेंटर पे पूरा ध्यान दीजिए कि सर्विस सेंटर है कि नहीं, या एटलीस्ट इतना हो कि मैं इस बंदे के पास जाऊँगा, ये सर्विस सेंटर को ले जाएगा। मतलब अगर एकदम थ्रूपुट हाई रहा, खूब सेल्स होता रहता है, तो जनरली बन जाता है वो लिंक। तो एचपी प्रिंटर्स को समझते हैं, तो एचपी प्रिंटर का मैंने ओवरऑल स्टडी किया, तो इसमें आ रहा है कि बहुत बेसिक देते हैं, मतलब एकदम बेसिक। इसलिए बोला इनका इंक टैंक अभी तक वो नहीं आया है, क्या बोलते हैं आपका कीड अभी तक नहीं आया है। और इनका जो पैनल है, कहाँ से ये पैनल इनको 2020 में मिल रहा है भाई? मतलब वो पैनल में कुछ नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, टेक्स्ट भी नहीं दिखता है। और मतलब बहुत बेसिक, मतलब कि इससे नीचे हम नहीं बना सकते, एकदम बेसिक लगता है इनका। मतलब पूरा प्रिंटर आप देखिएगा तो मतलब जो यूज़र इंटरफेस है और हार्डवेयर है, आपको कभी भी फ़ील नहीं आएगा कि कोई मेहनत किया गया है। इसमें ऐसा फ़ील आएगा कि भाई काम करते हैं ना, बस उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, तो बेसिक फ़ील आता है। और पैसा आप काफ़ी लेते हो, ऐसा नहीं कि बहुत फ्री का है, पैसा आप देते हो। फिर आप बात करते हो एप्सन का, तो एप्सन में ये है कि फीचर के मामले में एप्सन दबा के देता है, भरपुष्ट मात्रा में फीचर्स देता है। मतलब फीचर के मामले में आपको गिनना नहीं है, सोचना नहीं है। उसमें नहीं दे रहा तो चांसेस नहीं है कि कोई और दे रहा होगा। फीचर बहुत ज़्यादा देता है, भरपुष्ट मात्रा में देते हैं वो फीचर्स। मतलब कि आपको है कि भैया हमको बॉर्डरलेस ए4 चाहिए, मिल जाएगा। बाकी समय अगर नहीं भैया, नहीं सर ए4 बॉर्डरलेस नहीं, या तो हमारे ऊपर वाले लीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। फीचर के मामले में एप्सन काफ़ी आगे चलता रहता है, एप्सन। और कैनन को मैंने ध्यान से देखा तो कैनन में यह बात है कि बहुत ज़्यादा महँगा है।
मैं ध्यान दें उसका इंक भी महँगा है, प्रिंटर भी महँगा है और ऐसा नहीं कि महँगा होने का कोई ख़ास रीज़न है। जैसे कि इसका प्रिंटर है, इसमें डुअल लाइन ब्लैक एंड व्हाइट एलसीडी प्लस उसमें बैकलिट भी नहीं है। भाई कहाँ से तुमको ये सब टेक्नोलॉजी मिल रहा है 2020s में कि बैकलिट के बिना वाला स्क्रीन दिए हुए हैं। यानी कि अगर लाइट सामने से एकदम नहीं पड़ रहा है तो आप नहीं पढ़ पाइएगा। मतलब कहाँ से भाई? इसको तो सिंगल लाइन मिल रहा है, इसको डबल मिल रहा है तो एटलीस्ट उसमें दिखाएगा प्रिंटिंग, रिफिल, कार्ट्रिज जैम या प्रिंट हेड जैम, वो सब मतलब लिखेगा। पढ़ेंगे कैसे सर? मतलब कहाँ से ये आज के टाइम में उन्हें ये सब स्क्रीन कहाँ से मिल रहा है? एप्सन में तो एटलीस्ट थैंकफुली अगर जिसमें ढंग से लीजिएगा उसमें एलसीडी ही देते थे। मतलब ये सब जेनुइनली खराब लगता है और दाम ज़्यादा होता है। मतलब आप हैरान हो जाइए कि मतलब 20-20 हज़ार में कैसा-कैसा स्क्रीन ये देते हैं, वो बड़ा ऑड लगता है। और प्रिंटर इंक भी लगभग ₹100 पर बॉटल महँगा है और मैं दाम डायरेक्ट कंपेयर कर रहा हूँ आपका जो एमआरपी वो लोग कंपनी खुद करी है। एप्सन के साइड से उठा है और कैनन के साइड से होता है। कैनन में मैं आराम से देख रहा हूँ उनका इंक ₹100 ज़्यादा महँगा है। और मतलब ये चारों जोड़ लीजिए तो महँगा हो जाता है और प्लस प्रिंटर भी बहुत महँगा है। तो कैनन बहुत महँगा मुझे दिखा। अब बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट आपको किस बेसिस पे करना है। तो यहाँ पे समझिए कि इंक टैंक प्रिंटर जो होना है, हम लोग का जो पहले प्रिंटर बनाया जाता था उसमें होता था कंपनी प्रिंटर को सिर्फ उतने दाम पे बेचती थी जितने में उसे बनाती थी। मतलब अगर उसे बनाने में ₹1200 लगा है तो आपको 1300-1400 में दे देती थी। मतलब घुमा फिरा के वो एट कॉस्ट सेल कर रही थी। लेकिन आपको वो लूटती थी कार्ट्रिज में। तो कार्ट्रिज बनाने में उनको अगर खर्चा आता था ₹50 तो वो आपको ₹500 में कार्ट्रिज भेजते और कार्ट्रिज से आपको वो लूटे रखते क्योंकि कार्ट्रिज पर मंथ उनके लिए बन जाता था। आप यूज़ करोगे कार्ट्रिज खत्म होगा, कार्ट्रिज होगा। और यहाँ तक बुरा नहीं था, यहाँ तक सिर्फ महँगा था। फिर हो गया ना कंपनी को थोड़ी खुजली ज़्यादा हो गई। फिर कंपनी ने क्या किया ना, एक काम करो ना सर, कार्ट्रिज हर प्रिंटर के लिए अलग-अलग कार्ट्रिज बना दो ताकि अगर आप एक मॉडल से दूसरे मॉडल में जा रहे हैं, आपको फिर से नया सारा कार्ट्रिज खरीदना पड़ेगा। फिर आपको रिप्लेस करना है तो आप गलत कार्ट्रिज भी खरीद सकते हो, उसमें भी काफ़ी लोग फँसते हैं। फिर ये हो सकता है। फिर एग्ज़ाम क्या होगा अगर उसमें इंक है ना, उसके बाद भी आप फेंक दो। मतलब उसमें चिप लगा दिए जो रैंडमली सिग्नल देने लगता है कि एक काम करो ना सर, फेंक दो आप सर ये कार्ट्रिज, खत्म हो गया इंक। आप खोल के देखोगे लिटरली उसमें एमएल लोग नाप-नाप के देखें कि ज़बरदस्ती का प्रिंटर ये करने लगा कि भैया नहीं, इंक खत्म हो गया। नहीं सर खत्म है। फिर उसमें अथाह नौटंकी करना कि भैया मैजेंटा खत्म हो गया तो आप ब्लैक क्यों नहीं प्रिंट कर रहे हो? ज़बरदस्ती का नौटंकी करना, मतलब बहुत ज़्यादा लूटने पे आ गए थे। तभी एप्सन जो एक कंपनी डूबी हुई थी, मतलब ऑलमोस्ट उनका कोई बोलबाला नहीं था। एचपी काफ़ी आगे चल रहा था, ब्रदर भी उस टाइम में काफ़ी आगे चल रहा था। वो सब था, ये एप्सन बोला कि हम इंक टैंक बना देते हैं और इंक टैंक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। समझिए कि जितने भी इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स होते हैं, वो सब इंक टैंक ही होते हैं। इन्होंने बोला कि वही टेक्नोलॉजी हमेशा क्यों नहीं? एकाएक एप्सन इतना बड़ा हो गया। तो ये समझिए कि उस लॉजिक में जब आए तो अब 2-3 चीज़ आपके लिए रिस्की हो गया। पहला चीज़ रिस्क हो गया कि मेंटेनेंस कार्ट्रिज चाहिए। क्यों? प्रिंटर अब कंटिन्यूअसली चल रहा है, लंबा टाइम तक चलेगा। आप मतलब ये इंक हेड जो है वो लीक करता है, थोड़ा-थोड़ा करता है। अब वो कार्ट्रिज ही आप जनरली फेंक दोगे कुछ यूज़ के बाद क्योंकि ऑब्वियसली ज़्यादा पेज प्रिंट नहीं कर सकता है। कार्ट्रिज कोई भी कार्ट्रिज ज़्यादा प्रिंट नहीं कर सकता, तो जनरली आप कार्ट्रिज फेंक ही दोगे पहले जब तक वो लीक करने से प्रॉब्लम बने। लेकिन इंक टैंक में वो लीक करेगा, प्रॉब्लम बनेगा। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं? हर इंक टैंक वाले में मेंटेनेंस बॉक्स होता है। जैसे कैनन में मेंटेनेंस बॉक्स ऐसे पीछे दिया गया है, ऐसे मेंटेनेंस बॉक्स एप्सन में भी पीछे वाले साइड में ये रहता है, उसमें फोम रहता है जो सोखता रहता है इंक को और कुछ मतलब फुल हो जाने के बाद वो अलार्म देगा भैया आप इसे बदल दो। ₹500 में आप बदल सकते हो या कुछ लोग ये करते हैं उसमें आईसी रहता है उसको मतलब रीप्रोग्राम कर देते हैं आईसी को या सॉफ्टवेयर से ट्रिक कर देते हैं और उसके बाद स्पंज को धो देते हैं फिर से लगा देते हैं। ज़रूरत है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए। वो आप कर सकते हैं, मेंटेनेंस कार्ट्रिज चाहिए, इसीलिए इंक टैंक वाले सारे में ये होता है। अगर बहुत सस्ता आप ले रहे हैं तो कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि बहुत लंबा चले, इसीलिए उसमें मेंटेनेंस का जगह नहीं दिया होगा। मतलब होगा ज़रूर, अंदर ज़रूर होगा, लेकिन आप उसे नहीं बदल सकते। तो वो सब प्रिंटर से थोड़ा दूर रहें। मेंटेनेंस कार्ट्रिज क्या है, कहाँ पे है, ये ज़रूर देख लीजिएगा प्रिंटर में। फिर प्रिंटर हेड, अब बात ये था कि पहले टाइम में ये कभी किसी को दिक्कत नहीं होता क्योंकि आप कार्ट्रिज फेंक रहे हो और उस कार्ट्रिज में ही प्रिंटर हेड होता था, तो वो बदल जाता था, कोई टेंशन नहीं। आपको हर बार मतलब हर बार आप कार्ट्रिज खरीद रहे हो फ्रेश है। यहाँ पे एक ही मतलब जो प्रिंट हेड है चल रहा है, चल रहा है, कई साल तक चल रहा है, कई हज़ार पेज तक चल रहा है। तो उस केसेस में आपको ये समझिए कि वो जाम हो सकता है, खराब हो सकता है, खास तौर पे जो लोग रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं। तो आप उसका क्या करोगे? क्योंकि अब तो वैसा नहीं है उसको खोल के फेंक दो, तो या तो आपको उसको स्वैप करना पड़ेगा या तो उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इस मामले में कैनन और एचपी दोनों बहुत अच्छा देता है क्योंकि ये दोनों अभी भी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, थर्मल प्रिंटर हेड इस्तेमाल करते हैं। वहाँ थर्मल हीट बनता है, उससे बबल बनता है, वो बबल इंक पुश करता है। और आपका एप्सन ये नहीं देता है। एप्सन का बहुत इंटीग्रेटेड है और बहुत बड़ा प्रिंट हेड है। तो एप्सन क्या करता है? एप्सन में पीएजो इलेक्ट्रिक है कि मतलब वो पुश करता है इंक को। तो उसी में इसीलिए इसका इंक में बार-बार लिखा रहता है नो हीट। और बहुत लोग इसको एप्सन को खरीद के मॉडिफाई कर देते हैं, सब्लिमेशन इंक का प्रेस चलाने लगता है क्योंकि बोल रहे हैं हीट इस्तेमाल नहीं होता है तो वो सब्लिमेशन को सूट करता है। तो अगर आपको कपड़ा पे प्रिंटिंग करना है तो ये लोग एप्सन से कर ले रहे हैं कपड़ा में प्रिंटिंग। तो ये इसका एप्सन का एक साइड इफेक्ट है कि अगर आप प्रिंटर बहुत दिन तक यूज़ नहीं किए वो जाम दिमाग ख़राब करेगा उसको साफ़ करने में। असंभव नहीं है साफ़ करना,
मतलब बहुत सारा इंजेक्शन में आता है जिसमें आइसोप्रोपेनॉल अल्कोहल प्लस पानी मतलब डिस्टिल वाटर 50-50% मिक्स किया रहता है, उसको डाल के फ्लश कर देते हैं, नीचे पेपर टॉवल रख देते हैं ताकि वो कंप्यूटर लैपटॉप को प्रिंटर ना खराब करे और हो जाएगा काम। किया जा सकता है, बस आपका कैनन और एचपी में दोनों ज़्यादा आसान है क्योंकि सीधे वो कार्ट्रिज ही मतलब समझिए वो पुराने स्टाइल का ही कार्ट्रिज ही है, इसीलिए देखिए वो सीधा सीधा कार्ट्रिज ही है, बस उसमें ऊपर में उन्होंने नोजल दे दिया है। तो ये कर सकते हैं। तो ये समझना पड़ता है कि उसमें सर्विस कैसे करोगे, कैसे मेंटेन करोगे। तो इसका क्या मतलब है कि एप्सन नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, आप अगर रेगुलर यूज़ करो तो किसी को दिक्कत नहीं आता। जो लोग रेगुलर नहीं करते उनको सब में दिक्कत आएगा। और हाँ, बात फ़र्क क्या पड़ता है कि आप तुरंत बदल सकते हो, लेकिन खर्चा तो आपको होगा ना, बार-बार प्रिंट हेड खरीदना पड़ेगा ना। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो सारा डेटा एनालिसिस करने के बाद मेरा हिसाब आ रहा है कि हमको शुरू महँगा ज़रूर है, मेरा बैंक बैलेंस को बहुत ज़्यादा दर्द होगा और शायद काफ़ी टाइम बाद ही ले पाऊँ। एप्सन का L6270 ये 25 के अंदर, ये कुछ साल पहले तक 18,000 में मिल रहा था। अभी इसका दाम भागने लगा है इन्फ्लेशन के चलते। ख़ैर है तो क्या कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन बात है डुप्लेक्स प्रिंटिंग मिल जाता है मेरे को, फ्रंट और बैक। वो मतलब खुद देखिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग में ये होता है, कागज़ निकलेगा और उसे वो फिर से खींच के अंदर कर लेता है। मतलब आपको वापस ये निकला, निकलो, वापस जाओ, देखिए टाडा वो अंदर चला गया, फिर से दूसरा साइड प्रिंट कर देगा, आपको टेंशन लेना नहीं है। डुप्लेक्स है, बॉर्डरलेस A4 है, मतलब बॉर्डरलेस फोटो में प्रिंट कर सकता हूँ। 1 साल की वारंटी दे रहे हैं और 50,000 पेज तक दे रहे हैं। अब 50,000 पेज अगर आपका पहले हो गया 1 साल से तो वारंटी खत्म हो जाएगी, या तो अगर 50,000 आप 20,000 पेज यूज़ किया और 1 साल खत्म हो गया तो जो भी पहले होता है, 1 साल पहले होता है तो वारंटी खत्म होती है, 50,000 पहले खत्म होता है तो वो होता है। जैसे आपकी गाड़ी में रहता है ना कि इतना किलोमीटर या 1 साल, तो वैसे ही समझिए इसमें। अब बात ये है कि मुझे ये प्रिंटर का दाम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन इस बात को नोटिस किया कि बाकी सारे प्रिंटर्स के आसपास में रेंज 30,000 पेज का है, ये 50,000 दे रहे हैं। तो या तो मुंह खोलने का बोल दे रहे हैं, या तो चांसेस है कि ये बनाया गया थोड़ा ऑफिस यूज़ के लिए, तो थोड़ा रोबस्ट कंपोनेंट इस्तेमाल किएंगे जो थोड़ा टिक सके। काफ़ी लोग तो पूरा किताब ही छाप दे रहे हैं इसको देख के। तो मुझे वही एक थोड़ा-सा ये भी बात होता है कि कंपनी कितना वारंटी दे रही है, इससे आपको समझ में आएगा कि अच्छा कंपनी कितना सीरियसली इस प्रोडक्ट को ले रही है। और इसमें फ्रंट लोडिंग प्लस ईथरनेट भी है, मतलब वाईफाई उतनी बड़ी बात नहीं है, ढंग से ईथरनेट मिल जाए आधा समस्या सॉल्व हो जाता है। और फ्रंट लोडिंग है, यानी पीछे आगे से आप कागज़ डालिए, ट्रे में भर लीजिए, ट्रे धर दिए, धूल गर्दा उसमें नहीं बैठेगा। काफ़ी लोग को ये भी होता है, कुछ खास खास तरह के कागज़ होते हैं जो सूखने लगते हैं अगर बहुत टाइम तक हवा में एक्सपोज रहेंगे, तो वो सब का भी टेंशन नहीं है, आराम से रख लीजिए। फ्रंट लोडिंग है और एलसीडी भी इनका काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है। टच स्क्रीन नहीं है, लेकिन इतना बड़ा है कि आप क्लियरली पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और इस दाम के आसपास में तो एचपी तो वो सीधा लाइन दे रहा है और कैनन सिर्फ 2 लाइन दे रहे हैं। ये तो एटलीस्ट कलर एलसीडी दे रहे हैं। अभी भी छोटा ही है, टच स्क्रीन भी नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ तो है। तो ये मैं बार-बार बोलता हूँ किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले कि यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, वो पहले देखिए। हज़ार चीज़ हो उसमें और आपको यूज़ करने में दिक्कत हो तो वो सिर्फ कबाड़ बन जाता है। और इसमें मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मिल रहा है जैसे ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर, लेकिन मतलब कुछ ही केसेस में अगर मान लीजिए मेरे पास 5-6 कागज़ हैं जो खुला है, मतलब स्टेपल नहीं किया हुआ है या बुक में नहीं है, तब मैं उसका पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन मैंने रेयरली देखा है कि उसका ज़रूरत पड़े। एक्स्ट्रा मिल रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही हो गया कि क्या खरीदना। अब यही देखिए, पूरा ये वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए कि मैंने क्या-क्या चीज़ पे ध्यान दिया, क्या-क्या चीज़ पे फ़ोकस किया, वो आप मैच कीजिए, आपको पता चलेगा कौन-सा प्रिंटर आपको खरीदना चाहिए, कौन-सा नहीं खरीदना चाहिए। कुछ लोग का यार मैं कभी-कभार ही यूज़ करूँगा लेकिन फ़ोटो बम-बम करता हूँ, कैनन ले सकते हैं। कुछ लोग का यार सस्ते में निपटाना है, एचपी ले सकते हैं। लेकिन मुझे जो-जो चीज़ चाहिए था, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बॉर्डरलेस A4, नौटंकी नहीं, मैं A4 का पैसा दे रहा हूँ, मेरे को पूरा A4 यूज़ करना है। फ़ोटो पेपर बहुत महँगा आता है, तो मैं उसी के हिसाब से, और प्लस मैं ज़्यादा प्रिंट करूँगा तो मुझे इंक का दाम देखना पड़ रहा है। तो इंक, और रहा बात, मैं थर्ड पार्टी इंक नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि तब गारंटी देने वाला हूँ कि अरे भैया मेरा नोज़ल जाम हो रहा है। थर्ड पार्टी यूज़ करोगे तो कुछ नहीं होगा, और वो सब में होगा। और रहा बात कि एक में आप बदल सकते हो, बदल तो रहे हो ना, अभी पैसा तो अभी भी आप खपा रहे हो, तो इसीलिए थर्ड पार्टी इंक से दूर रहें। देख लीजिए कि तीनों में से किसका इंक का दाम आपको सूट करता है। मुझे एप्सन का इंक का दाम ठीक लगा, कैनन का महँगा लगा। कैनन मतलब फ़ोटो-वोटो में काफ़ी लोग प्रेफ़र करते हैं, लेकिन बाकी चीज़ मुझे सूट नहीं कर रहा था और मुझे मेन चाहिए था, मेन प्रिंटिंग ही भैया रखा हुआ है, और इसका बड़ा स्क्रीन से मैं पापा को भी बोलूँगा, वो आराम सँभाल लेंगे। वही बड़ा स्क्रीन का ये फ़ायदा होता है, आराम से आप देख सकते हो, अच्छा ये करना है, ऐसे करना है, वो करना है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, मैं कैसे सेलेक्ट करता हूँ ऑल इन वन प्रिंटर खरीदने के लिए अपने लिए। होपफुली अगले साल मैं ये खरीद लूँगा, अगले साल लाइक 2023 में, और आप लोग को ये वीडियो अनबॉक्सिंग सा वीडियो बना के मैं शायद दिखा भी पाऊँ। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, ऑल इन वन प्रिंटर कैसे सेलेक्ट करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दिए, दोस्तों से शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।